ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड हैविंग फन विद योर सेल्फ लव एंड मोर ओवर योर पॉजिटिविटी। सो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उनका क्या स्टेप होने वाला है, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। सो मोर ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो यू वर्सेस देम की रीडिंग है ये। आपकी और उनकी फीलिंग्स कंबाइन करके देखूंगी मैं विद योर सिचुएशनशिप, जो भी सिचुएशन आपके लोगों की जिंदगी में चल रही है। सो इट विल बी रियली वेरी गुड टॉपिक। मोर ओवर आप लोगों को अपने फॉल्स एंड फ्लॉज भी पता लग जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए फॉर श्योर। अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे क्यूट से कमेंट्स जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में डाल करके, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और अगर होती है तो जरूर बताइएगा। तो ये कार्ड्स हम लोग चेक इन करेंगे आपके पर्सन के लिए और ये कार्ड्स हम लोग चेक इन करेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कार्ड ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप अपनी एनर्जीज को वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज हम एनर्जीज पिक करने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड जो है हम साइड में रख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं और आप क्या सोच रहे हो। प्लीज एंजल्स बताएं व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या चल रही है, क्या चल रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एयर साइन हो सकते हैं आप लोग। देन वी हैव जजमेंट, ओके, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं आप लोग। फिर है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो ये आपके साइंस हो सकते हैं बेसिकली। साइंस पे ना जाए, रीडिंग रेजोनेट कितनी हो रही है उसके ऊपर जाइएगा। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर मैं एक्चुअली बताऊं तो आप काफ़ी ज़्यादा मचल रहे हो इस पर्सन के साथ रियूनाइट होने के लिए। अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही फीलिंग्स चल रही हैं आपकी। आप इस पर्सन के साथ रियूनाइट हो जाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि अब बस बहुत हो गया है, अब मेरी ज़िंदगी के अंदर ये पर्सन आ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ना इस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ किया है। आपके दिमाग में जितना भी आपने पास्ट में झेला है, आपने जो भी इस ड्यूरिंग दिस रिलेशनशिप झेला है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, दिल में चल रही हैं। आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए और धीरे धीरे ही सही, बट चीज़ें क्रिटिकल तरीके से नहीं, पॉजिटिव होते 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 ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आप अपने करियर पे फोकस तो करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो सकता है इसके पीछे आप टोटली आपके जो पार्टनर है वो ही ना हो, आपके हो सकता है घर वाले भी जो है इस चीज़ के पीछे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ मैनी मोर स्ट्रगल एंड मैनी मोर इंसिडेंट्स जो कि हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो फॉर श्योर मैं बोलूँगी कि आपके दिल में, आपके दिमाग में इस बंदे के लिए ना किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं चल रही है। आप बस ये चाहते हो कि इसके साथ जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है वो जल्दी खत्म हो जाए और ये कैसे ना तैसे करके मेरे पास आ जाए। बस आपके दिल और दिमाग में यही थॉट चलता रहता है हर वक्त कि कैसे भी करके ये बंदा मेरे पास वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करता हूँ या फिर कई बार मैं जो है काफ़ी ज़्यादा इतना नेगेटिव हो जाता हूँ कि मैं ग्रीड भी करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीडी भी हो जाता हूँ मैं। और जो है आपने सपोज करो अगर आपने फाइनेंसेस में अगर इस बंदे को हेल्प किया है या फिर आपने किसी और तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी है इस बंदे को, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। आप ऐसे सोचना शुरू कर देते हो, याद एक मैंने उसको उस वक्त ऐसे हेल्प किया था, उस वक्त ऐसे हेल्प किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था और ये देखो मेरे साथ कैसा कर रही है, मेरे
साथ कैसा कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगला पिछला सारा आप अपने अंदर ही गिनना शुरू कर देते हो, गिनने बैठ जाते हो, जो कि बहुत ही खराब आदत है। देखो हमेशा याद रखो, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में किसी की हेल्प कर रहे हो कि समय आने पर ये मेरी हेल्प करेगा, या फिर मैं इसकी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ कि इसके साथ तो मेरा होना ही है, यानी कि किसी ग्रेड की वजह से अगर आप किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद दोषी होते हो अपनी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक डाउन होने का। तो अगर किसी की हेल्प करें तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर करें, ये ना सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फॉर श्योर पॉजिटिव होकर के सोचने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। आपका जो प्यार है ना इस पर्सन के लिए, वो लबालब बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। ओके चलिए अब चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में, तो ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें। व्यूवर्स के पार्टनर, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड मैं देखती हूँ ना तो मुझे एक कमेंट याद आता है, पता नहीं किसने कमेंट किया था, आई गेस उन्होंने मेल करके मुझे बोला था कि ये कार्ड उनके सपने में आता है, क्योंकि ये यहाँ साइड से ना बेचारा फटा हुआ है। अब चक्कर ये गाइस, मैं ये डेक चेंज नहीं करना चाहती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यू डेक है। मोर ओवर इस डेक को मैं सिर्फ एक कार्ड की वजह से ऐसा करूँ तो ये गलत होगा, और ये वैसे भी लियो ने किया, आप लोगों को पता ही है लियो कौन है, कितना शरारती है वो, तो उसने किया है ये। तो अब बच्चा है, नादान है, तो उसकी गलतियां तो माफ़ होनी ही चाहिए, है ना। बाकी तो इसलिए मैं ये डेक चेंज नहीं करना चाहती, अदरवाइज ये पूरा का पूरा डेक वेस्ट होगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर एक भी कार्ड में निकाल के, अब कई लोग हो सकते हैं ऐसा सोचें कि एक कार्ड निकाल दो बाकी और कार्ड्स को यूज़ कर लो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी के पार्टनर को किसी के पार्टनर से हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे आपस में पार्टनर्स हैं। ओके, और देखो कितने सारे कांच गिर गए, अलग के नाम पे देखा बड़ी मनमानी करते हैं कांच। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो आप ये चीज़ चेक इन करना कि कार्ड्स ना अपनी मनमानी बहुत चलाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर भी स्पिरिट गाइड्स होते हैं इसलिए। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। आपके पार्टनर के लिए मैंने थोड़े से ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं ताकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जीज कैच हो सके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, 6 ऑफ कप्स। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो ये बंदा ऐसा पर्सन है जो कि आपको छोड़ छाड़ के चला गया था, जिसने आपको बहुत ज़्यादा घूस्ट भी किया है, जिसने आपको बहुत नेगेटिव और फ्रस्ट्रेटेड होने पे मजबूर भी किया है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, हो सकता है अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन ये पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहा है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सोच रहा है कि कैसे आपको जो है कमिटमेंट दिया जाए, अब किस तरीके से आपके साथ इन यूनियन आया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड हमें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप्स बताती हैं। और अगर मैं क्लियर तरीके से आपको बोलने की कोशिश करूँ तो दिस पर्सन इज इन थिंकिंग ऑफ कि मैंने इस बंदी को या मैंने इस बंदे को घूस्ट किया, मैंने नेगेटिविटी क्रिएट करी, इन सब चीज़ों के पीछे जिसका भी हाथ है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूँ, मैं इस चीज़ ये जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म करके अपने रिलेशन को बढ़ाने की तरफ आगे लेके चलूँ। क्यों? क्योंकि जब भी ये आपके साथ नहीं होते हैं तो इनके दिल में, इनके दिमाग में एक तरीके की फीलिंग चलती रहती है, और वो फीलिंग ये चलती है कि यार क्यों हुआ हम दोनों के बीच में ये सब कुछ, ठीक है, क्यों हुआ हम दोनों के बीच में ये सब कुछ, क्यों है कि हम दोनों इतना क्लोज आने के बाद भी एक दूसरे से सेपरेट हो गए, आखिरकार ये मजबूरी क्यों है हमारी जिंदगी में। तो दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन चाहता है कि एक बार इनका करियर सेटल हो जाए, जो कि हो सकता है कोविड की वजह से खराब चल रहा हो। तो ये जैसे ही इनका करियर थोड़ा सा सेटल हो तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की सोचे, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं अंदर से डेप्थ का पता लग रहा है कि हाँ भाई, ये जो रिलेशन है मेरा, ये कोई आम सा और कोई ऐसे नॉर्मल सा रिलेशन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि स्पिरिचुअली आप दोनों और वाइब्रेशंस के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से अटैच हो। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई, क्योंकि ये जितना दूर आपसे जाने की कोशिश करें उतना आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। तो इस पर्सन की थिंकिंग तो
ये चल रही है आपको लेकर के। चलिए अब हम चेक करते हैं कि आउटकम क्या होने वाला है इन सारी थिंकिंग्स का, इन सारे प्रोसीजर्स का। ओके, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें आउटकम क्या होने वाला है। चैरियट, लवर्स, फॉर श्योर दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ सून गाइज। ठीक है, आउटकम जो होने वाला है इस रिलेशनशिप का वो होने वाला है कि ये बंदा आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। लवर्स का कार्ड है, अगेन सोलमेट कार्ड। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगी होने वाला ये है कि इनकी जो भी कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, ये उन सब को ख़त्म करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे। चैरिट और लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, लाइक विद इन 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड था, तो हो सकता है विद इन 1 मंथ और इन दिस 2021। ठीक है, और अब की बार जब ये आएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा खासा बिग कमिटमेंट देंगे, बिग कमिटमेंट। ठीक है, तो this is all about today's reading. I hope you will liked it and enjoyed it a lot. If yes, then please like करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपना ध्यान रखें कोविड के दौरान, और सारी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करें गाइस। बहुत ज़्यादा तादाद में है ये, अभी स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।